नमो नारायण, राधे राधे। आज हम लोग गीता के विभिन्न क्रमों में भगवती गीता की चर्चा करते हैं। यह भगवती गीता प्रसिद्ध श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत से लिया गया है। यह एक महाभागवत ही है। देवी पुराण के अंतर्गत 5 अध्यायों में श्री भगवती गीता का विस्तृत वर्णन है। इसे पार्वती गीता भी कहते हैं। पार्वती जी ने अपने पिता गिरिराज हिमालय के प्रति ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है, जिसे जानने मात्र से प्राणी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। आज हम सब भगवती गीता के प्रथम अध्याय में चर्चा करते हैं। इसमें नारद जी ने कहा कि महादेव, परमेश्वरी सती जिस प्रकार अपने पूर्णावतार में पार्वती रूप में मेनका के गर्भ में आई, उस कथा को कृपापूर्वक बताएं। परमेश्वर, यद्यपि उन जगदम्बा के जन्म कर्मादि की कथा अनेक पुराणों में मैंने सुनी है तथा ज्ञात भी है, तथा उसे मैं आपसे अच्छी तरह सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस वृत्तांत को ठीक ठीक जानते हैं। हे महापते महादेव, इसलिए कृपा करके विस्तार पूर्वक कथा हमसे कहिए। महादेव जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, गिरिराज और उसकी पत्नी मैना ने त्रैलोक्य माता सनातनी और ब्रह्मस्वरूपा दुर्गा देवी की महान उग्र तपस्या करके उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने भी सती के विरह से दुखी होकर उन्हें प्राप्त करने का अनुरोध किया था। अतः ब्रह्म विद्या ब्रह्मस्वरूपा जगदम्बिका स्वयं मैना के गर्भ में आई और मैना के गर्भ में आई। तदनंतर देवी मैना ने शुभ दिन में कमल के समान मुख वाली सुंदर प्रभावशाली जगन्माता भगवती को पुत्री रूप में जन्म दिया। मुनिवर, उस समय सर्वत्र पुष्प वृष्टि होने लगी थी। 10 दिशाओं में प्रकाश फैल गया और सुगंधित वायु बहने लगी थी। तब पर्वतराज ने सुना कि उनके यहाँ सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, जो करोड़ों मध्याह्नकाली सूर्य के समान तेजस्विनी, 3 नेत्रों वाली दिव्य स्वरूपा है। बड़ी बड़ी आंखों वाली, 8 भुजाओं से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए है। तो उन्होंने जान लिया कि सूक्ष्म परा प्रकृति ने ही अपनी लीला से उनके यहाँ अवतार ग्रहण किया है। हे मुने, उन्होंने हर्षित होकर ब्राह्मणों को प्रचुर धन, वस्त्र, आभूषण और हजारों दुधारू गौएं दान की। इसके पश्चात बंधु बांधवों सहित शीघ्र ही कन्या को देखने पहुंचे। जब गिरिराज हिमांचल को आया हुआ देख मैना ने उनसे कहा, राजन, अपनी कमल नयनी पुत्री को देखिए। ये हम दोनों की तपस्या का फल है और सभी प्राणियों के कल्याण हेतु प्रकट हुई है। तब गिरिराज ने भी कन्या को देखकर उसे जगदम्बिका के रूप में जाना। भूमि पर सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक गदगद वाणी से देवी कहने लगी। हिमालय बोले, हे माता, हे विशालाक्षी, इस विलक्षण विचित्र रूप में आप कौन हैं? पुत्री, मैं आपको नहीं जान पा रहा हूँ, मुझे यथावत अपना वृत्तांत सुनाइए। इतना वचन सुन करके वो देवी जो कन्या रूप में प्रकट हुई थी, उसने कहा, परमेश्वर शिव की आश्रिता, मुझे पराशक्ति दो। मैं सारे सृष्टि का संचालन करती हूँ तथा शाश्वत ज्ञान और ऐश्वर्य की मूर्ति हूँ। मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की जन्मदात्री हूँ और सृष्टि स्थिति विनाश का विधान करने वाली मुक्तिदायिनी जगदम्बिका हूँ। मैं सबकी अंतरात्मा के रूप में स्थित हूँ और संसार समुद्र से उद्धार करने वाली हूँ। मुझे नित्यानंदमयी ब्रह्मरूपा नित्य महेश्वरी समझो। तात मुझे तुम दोनों की तपस्या ने संतुष्ट होकर मैंने अपनी लीला से तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारे घर जन्म लिया है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तब हिमालय महाराज बोलते हैं, माता के इस वचन को सुनकर, हे माता, आपने नित्या होकर भी कृपापूर्वक मेरे घर में पुत्री रूप से जन्म लिया है। यह मेरे अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों का ही फल है तथा इससे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैंने आपका यह रूप देख लिया। अब आप परात्पर भगवती का दिव्य शिव प्रिया रूप मुझे कृपापूर्वक शीघ्र ही दिखाएं। हे विश्वेश्वरी, आपको नमस्कार है। तब माँ भगवती बोली, हे पिताजी, मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ।
जिनसे मेरे ऐश्वर्यशाली रूप के दर्शन आप अपने हृदय का संशय मिटा लीजिए और मुझे ही सर्वदेवमयी समझिए। महादेव कहते हैं, ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान को दिव्य दृष्टि प्रदान कर जगदम्बा ने अपने अलौकिक माहेश्वर स्वरूप के दर्शन कराए। उनका वह ज्योतिर्मय रूप करोड़ों चंद्रमाओं के प्रभाव से युक्त था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की सुंदर लेखा विराजमान थी। उनके हाथ में श्रेष्ठ त्रिशूल और मस्तक पर जटाएं सुशोभित हो रही थी। हजारों कालाग्नि की आभा के समान उनका रूप भयानक और उग्र था। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे और उन्होंने सर्प का यज्ञोप भी धारण कर रखा था। इस प्रकार व्याघ्र चर्मकुट धारण किए हुए तथा श्रेष्ठ सर्पों के आभूषणों से सुशोभित उनके उस रूप को देखकर हिमवान बड़े चकित हुए। तब उनकी माँ मैना ने कहा कि मुझे अपना दूसरा रूप दिखाइए। तब जगदम्बा ने अपने उस माहेश्वर रूप को तिरोहित करके तत्क्षण ही दूसरा रूप प्रकट किया। मुनिश्रेष्ठ, उस सनातनी दिव्य स्वरूपा जगदम्बा की आभा शरद काल के चंद्रमा के समान थी। सुंदर मुकुट से उनका मस्तक प्रकाशमान था। वे हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थी। उनके 3 सुंदर नेत्र थे। उन्होंने दिव्य वस्त्र, माला और गंधानुलेप धारण कर रखा था। वे योगिंद्र वृंद से वंदनीय थी। उनके चरण कमल अति सुंदर थे तथा उनके हाथ, पैर, आंख, मुख, सिर आदि दिव्य विग्रह से भी सभी दिशाओं में व्याप्त किए हुए थे। इस प्रकार के परम अद्भुत स्वरूप को देखकर हिमवान ने अपनी कन्या को पुनः प्रणाम किया और विस्मय विकसित नेत्रों से उन्हें देखते हुए बोले। हिमालय महाराज ने कहा, माता, आपका यह श्रेष्ठ रूप भी परम ऐश्वर्य से संपन्न है, जिसे देखकर मैं चकित हूँ। मुझे तो कोई अन्य ही रूप दिखाइए। परमेश्वरी, आप जिसकी आश्रय हैं वह व्यक्ति निश्चय ही असोच और धन्य है। माँ, कृपा पूर्वक मुझ पर अनुग्रह करें। आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार जब माता ने हिमालय बोले, महादेव कहते हैं कि अपने पिता पर्वराज के द्वारा ऐसा कहने पर जगदम्बा पार्वती ने अपने उस रूप को भी समेटकर एक दिव्य रूप धारण किया। नील कमल के समान सुंदर श्यामवर्ण बनमाला से विभूषित उस रूप की चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित थे। उनके उस रूप को देखकर शैलराज हाथ जोड़कर अत्यंत हर्षपूर्वक ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव स्वरूपा सर्वदेवमयी उताद शक्ति जगदम्बा का स्तोत्र से स्तवन करने लगे। हिमालय कहते हैं, माता, आप प्रसन्न हो। आप परम शक्ति हैं। आप में सब कुछ सन्निहित है। आप ही चराचर जगत की अधिष्ठात्री और परमाश्रय हैं। हे शिवे, आप ही सब कुछ हैं। इस त्रिभुवन में आपके अतिरिक्त अन्य कोई तत्व विद्यमान नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। आप ही पराशक्ति हैं। आपकी अचिंत्य लीला का वर्णन मैं कैसे करूं, जिसका ब्रह्मादि भी पार नहीं पा सकते। हे विश्वेश्वरी, आप ही स्वाहा रूप में सभी देवताओं को तृप्तकारिका, स्वधा रूप में पितरों की तृप्ति का कारण और महादेव प्रिया हैं। आप ही हव्य और कव्य हैं। आप ही नियम, यज्ञ, तप और दक्षिणा हैं। आप ही स्वर्गादि लोगों को प्रदान करने वाली हैं। आप समस्त कर्मों का फल प्रदान करने में अपने आप समर्थ हैं। हे महादेवी, आपको प्रणाम है। माता, जिस आपके पर से भी परस्पर सुचतम रूप का योगी जन शुद्ध ब्रह्म के रूप में वर्णन करते हैं। हे शिवे, वह आपका मोहक रूप मन और वाणी के लिए अगम्य और त्रैलोक्य का मूल कारण है। हे वरदायिनी भगवती, मैं आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। हे विश्वेश्वरी, मेरी रक्षा करें। हे जगदम्बे, आप सहस्त्रों उदीयमान सूर्य के समान आभा वाली, 8 भुजाओं से युक्त, विशाल नेत्र वाली एवं मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हैं तथा आप कल्याणकारिणी ने लीलापूर्वक स्वयं ही मेरे घर में जन्म लिया है। उदीयमान करोड़ों चंद्रमाओं की शीतल कांति से युक्त नयनों वाली त्रिनेत्रा बाल स्वरूपा भगवती जगदम्बा को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न हों। हे शिवे, आपका रूप चांदी के पर्वत की कांति के समान उज्ज्वल है। आपने सर्पराज का सुंदर आभूषण धारण किया है। दुर्जनों के लिए भय उत्पन्न करने वाले 5 मुख कमलों और भयानक 3 नौने से आप सुशोभित हैं। अर्धचंद्र सहित जटाजूट को आपने मस्तक पर धारण कर रखा है। हे शरणदात्री, हे विश्वजननी, आपको भक्तिपूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ। हे अंबिका, आप प्रसन्न हों। भगवती भवानी,
कोटि चंद्र के समान उज्ज्वल रूप और दिव्य वस्त्रधारणों से आप सुशोभित हैं। आपका जगन मोहन रूप 4 दिव्य भुजाओं से युक्त है। ब्रह्मादि समस्त देवगण आपकी स्तुति करते हैं। माता, आपके चरण कमलों में मैं भक्तोड़ प्रणाम करता हूँ, आप प्रसन्न हों। हे दुर्गे, जलधर की आभायुक्त नमीन और खिले हुए कमल के समान उज्ज्वल नेत्र वाला आपका रूप अपनी कांति से विश्व को विमोहित करने वाला है। आपके मुख पर मुस्कान सुशोभित है। आपके गले में बनमाला और अंगों पर रत्न जड़ित अंगद आदि भूषण सुशोभित हो रहे हैं। जगत का उद्धार करने वाली देवी, मैं आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। अंबिके, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हों। हे जगदम्बे, आपके विश्वात्मक रूप और गुण को सर्वात्मना वर्णन करने में तीनों लोगों के देवता तथा मनुष्य कोई सक्षम नहीं है, फिर मैं अल्पमति उसका वर्णन कैसे करूं? आप अपने स्वाभाविक गुणों से मुझ पर दया करते हुए अपनी परम माया से मुझे मोहित न करें। हे विश्वेश्वरी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आज मेरा जन्म और तप सफल हुआ। जो त्रिलोक जननी आप मेरी पुत्री के रूप में आई हैं। माँ, मैं धन्य और कृतार्थ हुआ, जो कि आपने नित्या प्रकृति होकर भी अपनी लीला से पुत्री भाव से मेरे घर में जन्म लिया है। मैं मैना के भी भाग्य की क्या सराहना करूं, जिन्हें अपने सैकड़ों जन्मों के अर्जित पुण्य से प्रभाव से त्रिलोक जननी की भी जननी होने का सौभाग्य मिला है। महादेव कहते हैं हे मुनिवर नारद जी से कि हे मुनिवर, इस प्रकार गिरिराज हिमालय के द्वारा प्रार्थना करने पर पर्वतराज पुत्री सहसा पूर्व के सुंदर रूपों में हो गई। मैना भी यह देखकर चकित हुई और अपनी पुत्री को ब्रह्मस्वरूपी जानकर गदगद वाणी से ऐसा कहने लगी। मेनका बोलती, जो मैना है बोलती है, हे जगदम्बिका, मैं न तो आपकी स्तुति जानती हूँ न भक्ति ही, फिर भी आप अपने करुणामय स्वभाव कारण मुझ पर कृपा करती रहें। आप ही इस संसार की सृष्टि करती हैं। आप ही सभी कर्मों का फल प्रदान करती हैं। आप ही सभी का आधार हैं। आप ही सभी को व्याप्त करके स्थित रहती हैं। तब भगवती पराम्बा जगदम्बा बोलती हैं, माता, आपने और पिताजी ने उग्र तपस्या के मुझ परमेश्वरी को पुत्र रूप में पाने की आराधना की थी। आप दोनों को उस तपस्या का फल देने के लिए लीलापूर्वक मैंने नित्या प्रकृति होकर भी हिमालय द्वारा आपके गर्भ में जन्म लिया। महादेव कहते, मुनिश्रेष्ठ, तब गिरिराज हिमालय ने उस देवी को बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़कर ब्रह्म विषयक अपरोक्षानुभूत संबंधी ज्ञान की जिज्ञासा की। हिमालय ने प्रश्न किया, माँ, आप बड़े भाग्य से मेरी पुत्री के रूप में आई हैं। यह आपकी लीला ही है, क्योंकि आप ब्रह्मादि देवगण और योगियों के लिए अगम्य और दुर्लभ हैं। हे महेश्वरी, मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। माँ, क्योंकि आप काल की भी काल हैं, इसलिए आपको लोग महाकाली कहते हैं। आप मुझ पर कृपा करके उस उत्तम ब्रह्म विद्या की शिक्षा दें, जिससे मैं सपार संसार सागर को सरलता से पार हो जाऊं। पार्वती बोल दी, हे पिताजी, महामते सुनिए, मैं उस योग का सार बताती हूँ, जिसे जानने मात्र से प्राणी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सदगुरु से मेरे मंत्र को ग्रहण करके स्थित होकर साधक को शरीर मन वाणी से मेरा ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मुमुक्षु को चाहिए कि मेरे में ही चित्त और प्राण लगाए रखे, तत्परता से मेरे नाम का जप करता रहे, मेरे गुण लीला कथाओं का सुनने में लगा रहे, वह मुझसे वार्तालाप करने वाला हो और मुझ में शाश्वत संबंध बनाए रखे, तथा राजेंद्र, वह उत्तम साधक मेरी भक्ति से परायण होकर अपना चित्त मेरी पूजा के प्रति अनुरक्त रखे। उसे श्रुति स्मृति में बताए गए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार विधि विधान से मेरी पूजा और यज्ञ आदि संपन्न करनी चाहिए। सभी यज्ञ तप और दान से मेरी अर्चना करनी चाहिए। ज्ञान से मुक्ति होती है और भक्ति से ज्ञान होता है। धर्म से भक्ति का उदय होता है और यज्ञ आदि धर्म के ही रूप हैं। इसलिए मोक्षार्थी को धर्म रूपी यज्ञ अर्चन आदि के लिए मेरे रूप का आश्रय लेना चाहिए। पिताजी, सभी आकारों में एकमात्र विद्यमान हूँ और स्वर्ग के देवता मुझे सच्चिदानंद रूपा के अंश से ही उत्पन्न मानते हैं। इसलिए वेदोक्त सभी कर्मों को भक्तिपूर्वक मेरा ही रचना करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अन्य कोई विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अनासक्त भाव से कर्मों को संपन्न करके विशुद्ध अंतःकरण वाले मोक्षार्थी साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति में निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए।
पुत्र मित्र आदि से संबंधों में अनासक्त होकर वेदांत आदि शास्त्रों के अभ्यास में दत्तचित्त रहना चाहिए। ऐसे साधक को काम क्रोध आदि विकारों का तथा सभी प्रकार की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से उसे निसंदेह पराविद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। महाराज, जब इस आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। यह निश्चय सत्य आपके लिए मैं बता रहा हूँ, किंतु पिताजी, मेरी भक्ति के विमुख प्राणियों के लिए यह प्रत्यक्षानुभूति अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए मोक्ष साधकों को प्रयत्नपूर्वक मेरी भक्ति में संलग्न रहना चाहिए। महाराज, आप भी मेरे बताए हुए अनुसार कार्य करेंगे तो संसार के समस्त दुखों से कभी भी बाधित नहीं होंगे। इस प्रकार भगवती ने अपने रूप का चिंतन किया। नमो नारायण। राधे राधे।